हेलो दोस्तों। आज जानते हैं मक्का मदीना के बारे में। मक्का आधारित तौर पर मक्का अल मुकर्रमा, जिसे आमतौर पर मक्का कहा के रूप में संक्षिप्त में कहा जाता है, पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में मक्का प्रांत की राजधानी है। इस्लाम के अनुसार सबसे पवित्र शहर है। यह लाल सागर पर जिद्दा से 70 किलोमीटर अंतर्देशीय समुद्र तल से 277 मीटर ऊपर एक संकरी घाटी में 2022 में इसकी महानगरीय जनसंख्या 2.4 मिलियन थी, जिससे यह रियाद और जिदा के बाद सऊदी अरब का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया। लगभग 44.5% आबादी सऊदी नागरिक है और लगभग 55.5% नॉर्मली नागरिक हैं। मक्का मदीना इस्लामों का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का मदीना सबसे पवित्र शहर के साथ ही सऊदी अरब का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया। लगभग 44.5% आबादी सऊदी नागरिक है और लगभग 55.5% अन्य देशों के मुस्लिम विदेशी। 12वें हिजरी महीने जुल्हिज्जा में मनाए जाने वाला हज तीर्थ यात्रा के दौरान हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या 3 गुना अधिक हो जाती है। यह बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे दुनिया से हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह बहुत ही पवित्र जगह भी है। 2023 में 10.8 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के साथ मक्का दुनिया के 10 सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक। मक्का मदीना के इतिहास की बात करें तो मक्का को आमतौर पर इस्लाम का उद्गम स्थल और पालना माना जाता है। मक्का को इस्लाम में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के जन्म स्थान के रूप में सम्मानित किया जाता है। शहर के ठीक बाहर जबल अल नूर के ऊपर हीरा गुफा है, जहाँ मुसलमानों का मानना है कि कुरान पहली बार मोहम्मद को पता चला था। हज के लिए मक्का जाना सभी सक्षम मुसलमानों पर एक दायित्व है। मक्का की महान मस्जिद, जिसे मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है, काबा का घर है, जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि अब्राहम और इस्माइल ने बनवाया था। यह इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है और दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए प्रार्थना की दिशा है। क्षेत्र के अंदर और आसपास के मुस्लिम शासकों ने लंबे समय से शहर को अपने कब्जे में रखने की कोशिश की और इस तरह हिजाज क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों की तरह शहर में कई प्रशासन परिवर्तन हुए। शहर को हाल ही में 1925 में इब्न सऊद और उसके सहयोगियों द्वारा हिजाज की सऊदी विजय में जीत लिया गया था। तब से मक्का ने आकार और बुनियादी ढांचे में ज़बरदस्त विस्तार देखा है, जिसमें अबराज अल बैत जैसी नई आधुनिक इमारतें हैं, जो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत और हर्ष क्षेत्र के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी इमारत है, जो ग्रेट मस्जिद से ऊंची है। सऊदी सरकार ने कई ऐतिहासिक संरचनाओं और पुरातात्विक स्थलों जैसे कि अज्याद किले को भी नष्ट कर दिया है। हालांकि कई ध्वस्तियाँ आधारित तौर पर मक्का में मस्जिद अल हरम और मदीना में पैगंबर की मस्जिद और उनकी सहायक सेवाओं
सुविधाओं के निरंतर विस्तार का हिस्सा रही है, ताकि तीर्थ यात्रा करने वाले मुसलमानों की लगातार बढ़ती संख्या को समायोजित किया जा सके। गैर मुसलमानों को शहर में प्रवेश करने से मना किया गया है। सऊदी अरब के तहत मक्का का शासन मक्का क्षेत्रीय नगर पालिका द्वारा किया जाता है, जो सऊदी सरकार द्वारा नियुक्त मेयर की अध्यक्षता में 14 स्थानीय रूप से निर्वाचित सदस्यों की नगर पालिका परिषद 2015 में शहर के मेयर ओसामा बिन फदल अल वर्थ थे। जनवरी 2022 तक मेयर सालेह अल तुर्की हैं। मक्का शहर अमनाहा, जो मक्का और आसपास के क्षेत्र का गठन करता है, मक्का प्रांतीय राजधानी है, जिसमें जेदा और ताइफ के पड़ोसी शहर शामिल हैं। भले ही जेदा मक्का की तुलना में आबादी में काफ़ी बड़ा है, प्रिंस खालिद बिन फैसल अल सऊद 16 मई 2007 से प्रांतीय गवर्नर हैं। मक्का को कई नामों से संदर्भित किया जाता है। कई अरबों शब्दों की तरह इसकी व्युत्पत्ति स्पष्ट है। व्यापक रूप से मक्का का पर्याय माना जाता है। यह अधिक विशेष रूप से वहाँ स्थित घाटी का प्रारंभिक नाम कहा जाता है, जबकि मुसलमान विद्वान आमतौर पर इसका उपयोग शहर के पवित्र क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए करते हैं, जो काबा को घेरता है और उसमें शामिल है। कुरान सूरह अल इमरान आयत 96 में शहर को मक्का के रूप में संदर्भित करता है। वास्तव में मानव जाति के लिए स्थापित पहला घर मक्का था। ऐसा कहा जाता है कि यह इब्राहिम के समय शहर का नाम था और इसे बाका, बका, मक्का, बेका और बेका के रूप में भी लिप्यान्तरित किया गया है। यह प्राचीन दुनिया के शहर का नाम था। मक्का सऊदी सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला आधिकारिक लिप्यंतरण है और यह अरबी उच्चारण के करीब है। सरकार ने 1980 के दशक में मक्का को आधिकारिक वर्तनी के रूप में अपनाया, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से ज्ञात नहीं है या दुनिया भर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। पूरा आधिकारिक नाम मक्का अल मुकरमा। मक्का का उपयोग कुरान में सूरह अल फतह आयत में 24वें शहर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में मक्का शब्द का इस्तेमाल किसी भी ऐसी जगह को संदर्भित करने के लिए किया जाने लगा है जो बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है, और इस वजह से कुछ अंग्रेजी बोलने वाले मुसलमान शहर के लिए बस इस वर्तनी के उपयोग को अपमानजनक मानते हैं। बहरहाल, मक्का शहर के अरबी नाम के लिए अंग्रेजी